हजारीबाग के कन्हरी गोलीकांड को लेकर कोर्रा थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। एसपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और दूसरी ओर गोलीकांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आरोपी के परिजनों ने कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रकाश को भू माफिया बताया। उन्होंने दावा किया है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ वो उनकी है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश की जमीन को दूसरा पक्ष कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसका विरोध करने पर हत्या करने के मकसद से गोली चलाई गई। फिलहाल हत्याकांड की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। तो देखिए, ये पूरा मामला सामने आया था जहां कहा जा रहा था कि जमीन विवाद को लेकर ये फायरिंग की गई। है कल जो जमीन में विवाद हुआ वो मेरी माँ के नाम से जमीन डीड है 1959 का। तब से हम लोग कब्जा में हैं। मेरा बाउंड्री किया हुआ है, घर बना हुआ है। और ये प्रकाश जो आता है वो गुंडागर्दी करता है, भूमाफिया है। ये हमेशा डराता है, नक्सलाइट के धमकी देता है, बराबर पैसा का धमकी देता है, या पार्टी का ही दिखाता है पार्टी का हम ये हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह करके बराबर बाउंड्री तोड़ते रहता है। नहीं है, ये पूरे जिले में कहीं ना कहीं ये भूमाफियाओं द्वारा जिस प्रकार से थाना पर अपना दबाव बनाकर और अंचल कार्यालय में जिस प्रकार से अपना दबाव बनाकर जो लोग काम करा रहे हैं, जो आम आदमी है, जो लोग इससे दूर दूर तक जिनका जमीन मतलब जो जमीन का धंधा नहीं करते, वो बेचारा अपना मोटेशन कराने के लिए दिनों रात दौड़ रहे और भूमाफिया आते और आराम से वो पैसा फेंक कर मोटेशन करा के चले जा रहे। पिछले कुछ सालों में भूमाफिया का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आए दिन किसी न किसी की जमीन पर कब्जा करना, किसी के साथ हाथापाई करना आम हो गया है। बीते देर शाम हजारीबाग के कनेरी हिल रोड में जमीन कारोबारियों के बीच जो है वो गोलीबारी की घटना हुई। इसमें कांग्रेसी नेता भी घायल हो गए हैं। आज इसे लेकर दोनों पक्षों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। एक पक्ष ने कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस से जिला कमेटी ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हुई है, वहीं कोर्रा थाना प्रभारी भी निलंबित हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के द्वारा इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अब देखना काफी अहम होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता फलक जुड़ रहे हैं। फलक, कन्हरी गोलीकांड हमने कल अपने दर्शकों को बताया किस तरीके से ये पूरी गोलीकांड की जो घटना है वो सामने आई, लेकिन इस बीच आज हमने देखा कि एसपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। ये पूरा जो मामला है वो जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है और अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आज देखिए सुष्मिता, आज पूरा दिन आरोप प्रत्यारोप में गुजरा है। दोनों पक्षों के ओर से प्रेस वार्ता कर बजाते दोनों तरफ से जो है कागजात पेश किए गए हैं। पहला जो प्रेस वार्ता हुआ वो अशोक साव के परिजनों के द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि ये बंदोबस्ती की जमीन थी। 1998 के तत्कालीन डीसी के समय ही ये जमीन उनकी जमीन है और फिलहाल इस जमीन को लेकर ही जो है पूरा विवाद बढ़ा है। और जो अशोक साव जो कि मुख्य अभियुक्त पुलिस ने जिन्हें बनाया है, जिनको पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया, उनके ही परिजनों का कहना है कि बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि दूसरे पक्ष का जो कहना है, यानी कि दूसरे पक्ष का जो कहना है, प्रकाश जो कि अभी मेदांता में इलाजरत है, उनके तरफ से कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता है, हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर सारी बातें रखी। उनका कहना है कि ये जमीन प्रकाश की थी और उस जमीन पर जो है दूसरे पक्ष के द्वारा जो है वो कब्जा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। 1.5 साल पहले भी एक विवाद हुआ था इसी जमीन को लेकर और आए दिन जो है वो मौखिक रूप से जो है उलझने होती थी, लेकिन बीते कल इस तरीके से झड़प हुई कि गोलीबारी तक की घटना हुई है और 7 राउंड कुल जो गोली चली है वहां पर। और उसी दरमियान प्रकाश घायल होते हैं, उन्हें यहाँ के एक निजी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से रेफर रांची मेदांता के लिए किया गया। और जैसे जानकारी आज मिली सुष्मिता की, उनका सफल ऑपरेशन रहा है, फिलहाल वे खतरे से बाहर है और इस पूरे मामले में
जो कांग्रेस के नेतागण हैं हजारीबाग के, उनके द्वारा कहा जा रहा है इस पूरे मामले में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाए और जो भी निष्पक्ष जांच है इस पूरे मामले में की जाए। और खास तौर पर सुष्मिता, अगर आपको एक बात बता दें कि हजारीबाग में इन दिनों भू माफियाओं का आतंक चरम पर है। आए दिन अनेकों प्रखंड में इस तरह के मामले जो जमीन को लेकर जो है वो मौखिक झड़प के साथ साथ जो है वो मारपीट तक की घटना होती है। लेकिन कल जो मामला हुआ है कहीं ना कहीं अफसोसजनक है और हजारीबाग में इस तरीके का मामला, गोलीबारी का जो मामला है वो देखने को नहीं मिलता था। अब प्रचलन जो है बड़े शहरों के तर्ज पर खास तौर पर हजारीबाग में भी कल देखने को मिला है। और देखिए सबसे एक जो मुख्य बात निकलकर सामने आई है कि दोनों पक्ष एक जो है उस जमीन पर दावा कर रहे हैं और दोनों का कहना है कि जमीन हमारी है जी। प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जमीन कब्जा करने के लिए इस तरीके से जो समर्थकों के संग आए हैं, वही द्वितीय पक्ष के लोगों का कहना है कि प्रथम पक्ष की ओर से जमीन कब्जा करने की कोशिश की है। हालांकि ये जांच का विषय है, अब इस पूरे मामले में एक कमेटी बनकर जांच होनी चाहिए ताकि इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकल पाए। जी सुष्मिता। बिल्कुल फलक, आपने बेहद बेहतरीन तरीके से ये बताया कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था, किन लोगों ने किस पर क्या कुछ आरोप लगाए, और पुलिस के लिए भी ये जांच का विषय है। लेकिन देखिए एसपी ने ये निर्देश दिए हैं, एसआईटी का गठन किया गया है। आशा है कि इस पूरे मामले पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी और आरोपी सलाखे के पीछे होंगे। तमाम जानकारी के लिए फलक आपका बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।